विश्व हिंदू परिषद के द्वारा महाकौशल प्रांत जबलपुर में सहायता केंद्र प्रारंभ किया गया है। महाकौशल प्रांत अध्यक्ष सुनील भागचंदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो शरणार्थी परिवार पड़ोसी देशों से भारत आए हैं और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कानून के कानूनी सहायता शरणार्थी परिवारों को देने के लिए इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। महाकौशल प्रांत अध्यक्ष सुनील भागचंदानी ने बताया कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पूर्व जो शरणार्थी परिवार भारत में आए हैं, ऐसे सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई परिवारों को भारत सरकार ने नागरिकता देने का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश में लागू कर दिया है। इस कानून के अंतर्गत पात्रता रखने वाले सभी शरणार्थी परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महाकौशल प्रांत जबलपुर में सहायता केंद्र प्रारंभ किया है, जहां निःशुल्क आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही दस्तावेज के सत्यापन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विहिप के प्रांत संगठन मंत्री जितेंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर वर्षों से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवार जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने व्यापार, व्यवसाय और अपनी संपत्ति को छोड़ दिया, ऐसे सभी परिवार अखंड भारत के समय से भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें नागरिकता मिलनी ही चाहिए। विहिप के कार्यकर्ता टीम बनाकर शरणार्थी परिवारों से सीधा संपर्क करेंगे और इस विषय पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। महाकौशल प्रांत सह मंत्री प्रदीप गुप्ता ने बताया कि संत राधे राधे बाबा और सिंधी समाज के संत कमलपुरी गोस्वामी ने स्वास्तिक चिन्ह बनाकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष सुनील भागचंदानी, संगठन मंत्री जितेंद्र वर्मा, प्रांत सहमंत्री प्रदीप गुप्ता, प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख सुमित सिंह ठाकुर, जबलपुर विभाग मंत्री पंकज श्रीवात्री, विभाग प्रचार प्रसार प्रमुख अजय चौरसिया उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भारत सरकार द्वारा सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में पेश हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में सीएए और एनआरसी को लेकर कुछ भ्रांतियां थी, पूरे देश में प्रदर्शन हुए। उसके बाद सरकार ने एनआरसी तो फिलहाल रोक लिया था और सीएए लागू कर दिया था, मगर उस सीएए का लाभ वहां से आए लोग अभी भी नहीं ले पा रहे। इसलिए इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद अपने सेवा केंद्र को प्रारंभ कर रहा है, जिसमें यहाँ पे हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता रहेंगे जो बताएंगे कि कैसे एप्लीकेशन लगाना है। ऑनलाइन सरकार का पोर्टल है, भारत सरकार का वह पोर्टल है जिसपे एप्लीकेशन देना है। इसमें भारत के आसपास के 3 देश चिन्हित जो कानून में लिखा हुआ है संशोधन अधिनियम 2019 में कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आने वाले और 6 धर्म जो चिन्हित किए गए, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, अर्थात इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक घोषित है। अभी वहां पर इन 3 देशों में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो हम सबके सामने ही है। जो आज़ादी के समय पाकिस्तान में लगभग 23% हिंदू रह गया था, जो आज घटकर लगभग 1 से 2% हिंदू पाकिस्तान में बचा है। बांग्लादेश में भी यही हालत है लगभग, और अफगानिस्तान में भी यही हालत। इन सब चीज़ों को देखते हुए और इनका एकमात्र शरणार्थी भारत है, भारत सरकार ने यह कदम उठाया था ताकि यहाँ के लोग भारत में नागरिकता आसानी से ले सकें। इसके कारण नागरिकता कानून अधिनियम पास किया गया था। उसके बाद से यह कानून 26 जनवरी 1950 के बाद इन 3 देशों से जो भी लोग आए हैं वो इस कानून के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ एक एफिडेविट मांगा और कुछ वहाँ के उनके कागज जो वहाँ के यदि हों तो उसके आधार पर उनको 2014 से पहले यदि उन्होंने भारत में प्रवेश किया है तो उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। मगर जानकारी के अभाव में और उस प्रदर्शन के अभाव के कारण बहुत से अभी इससे पोर्टल खुले होने के बावजूद और लगभग एक वर्ष से अधिक गुजर जाने के बाद भी बहुत कम आवेदन इसमें आए हैं। तो विश्व हिंदू परिषद पहल कर रहा है इस क्षेत्र से जो भी हमारे हिंदू बंधु, चाहे वह सिंधी हों, चाहे जैन हों, चाहे उन सभी को, सिख हों, उन सब अपने अपने क्षेत्र में जहां रह रहे हैं वह नागरिकता के लिए अपने पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और उन्हें भारत सरकार नागरिकता देगी।